नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। मंगलवार को छोटी काशी के विभिन्न स्थानों पर कबीर जयंती पर धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर हनुमान गेट के पास मीठे पानी की छबील लगाते हुए भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं नागरिकों ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 625वीं कबीर जयंती के उपलक्ष्य में रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भिवानी में संत कबीर जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान गेट के पास मीठे पानी की छबील व भंडारे का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमान गेट के नजदीक बड़ी ही धूमधाम से संत कबीर जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं जब इस बारे में कबीर संस्था के पदाधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि संत कबीर की 625वीं जयंती के उपलक्ष्य में देसी घी का भंडारा व मीठे पानी की छबील लगाई गई है ताकि गर्मियों में आने जाने वाले राहगीरों को कुछ राहत मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत कबीर जैसे संत एक जाति के ना होकर सर्व समाज के होते हैं। कबीर संत जी ने बहुत से दोहे लिखे हैं तथा उन्होंने युवाओं को संत कबीर के विचारों पर चलने के लिए अपील भी की। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा भी रोहतक में संत कबीर जी की जयंती बड़ी धूमधाम से प्रशासनिक रूप से मनाई गई थी। इस प्रकार महान व्यक्तित्व की जयंती मनाना वास्तव में बड़ी गर्व की बात है। आज संत शिरोमणि कबीर महाराज की 625वीं जयंती के उपलक्ष्य में जित्तू पतित पावन खतिवास मोहल्ले के पास हमें ये सेवा कर रहे हैं। जित्तू महाराज के स्थान पर ठंडा पानी पिला के और भंडारा कर रखा है। जिन्हें हमारे सब प्रधानों ने, सुरेश किराड़ जी हैं, राजकुमार जी हैं, सभी मिलकर हम संत कबीरदार की जयंती मना रहे हैं और सभी शहरवासियों को और संत कबीरदार महाराज की जयंती की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश किराड़ है। ये पतित पावन विद्यालय स्वामी जित्तू महाराज की पाठशाला है। यहाँ जो है प्रसाद और पानी का आयोजन किया है और ये जो है कबीर साहब की जयंती पर यहाँ उपलब्ध किया है। उनकी 625वीं जयंती मनाई जा रही है। इसमें सभी आप जैसों के पत्रकारों के भाइयों के सभी का सहयोग है। कबीर साहब जयंती पर आज 624वीं जयंती सतपुरुष कबीर साहब शिरोमणि कबीर साहब की आज पुण्यतिथि है, नव जन्म तिथि है। और आज हम सभी जो हैं यहाँ धार्मिक समाज के और दूसरी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और प्रसाद और ठंडे पानी की छबील लगाई गई है। और मोहल्ला खातीवासिया भिवानी और स्वामी जित्तू पतित पाठशाला के प्रांगण में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये हमारे जो न आदि गुरु हैं, कबीर साहब आदि गुरु हैं और हम इनके जन्म पर प्रकट दिवस पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मौसम में कुछ राहत के चलते आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार अभियान नगर निकाय चेयरमैन प्रत्याशी इंदु शर्मा के पक्ष में तेज कर दिया है। अभियान के तहत आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सांसद अशोक तंवर की अगुवाई में भारी संख्या में पहुंचे मतदाताओं के साथ भिवानी की सड़कों पर रोड शो निकाला। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा उनके पक्ष में वोट डालने के लिए अपील की और डोर टू डोर अभियान चलाया। भिवानी नगर परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंदु शर्मा रोजाना अपना प्रचार अभियान तेज कर रही है। प्रचार अभियान के तहत आप प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से वोट की अपील कर रही है तथा शहर के विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक तरफ जहां आप प्रत्याशी इंदु शर्मा ने मिनी बाईपास, कोट रोड, अमरनगर, टिब्बा बस्ती में डोर टू डोर अभियान चलाया तो वहीं दूसरी तरफ इंदु शर्मा के समर्थन में पूर्व सांसद एवं आप नेता अशोक तंवर ने शहर में रोड शो निकाला तथा इंदु शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रोड शो की शुरुआत स्थानीय हनुमान ढाणी चौक पर स्थित पुष्प वाटिका से हुई, जिसके बाद रोड शो दिनोद गेट, सराय चौपटा, बिचला बाजार से होते हुए शहर भर में निकाला गया। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने विकास के मुद्दे पर आप प्रत्याशी इंदु शर्मा के समर्थन में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि आज भिवानी जैसे शहर जो कि विकास के नाम पर पूरी तरह से पिछड़ चुका है, उसे ईमानदार एवं कर्मठ जनप्रतिनिधि की जरूरत है जो कि इंदु शर्मा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की जनता जानती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस गति से दिल्ली के विकास कार्य करवाए तथा आमजन के हितों की योजनाएं लागू की हैं। यदि भिवानी की जनता इंदु शर्मा को भिवानी नगर परिषद का चेयरपर्सन चुनती है तो वह न सिर्फ इंदु शर्मा को चुनेंगी बल्कि अरविंद केजरीवाल के कार्यों पर मोहर लगाने का भी काम करेंगी। आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरे हरियाणा में भी बहुत बढ़िया चल रही है। जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास है। दूसरी पार्टियां अपना विश्वास खो चुकी हैं, इसीलिए किसी को बाड़ेबंदी करनी पड़ती है छत्तीसगढ़ ले जा करके, फिर भी वो अपने वोट नहीं संभाल पाते और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लोकतंत्र की
हत्या करते हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। जहाँ तक भिवानी का सवाल है, इंदु शर्मा जी ने पिछले कई वर्षों में बहुत मेहनत करी है और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके का माहौल है वो कई हज़ार वोटों के अंतर से जीत करके इस इलाके में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, जैसे बेईमानी से यहाँ के विकास कार्यों में धांधलियाँ हुई, उस व्यवस्था को बदल करके नई व्यवस्था लेकर के आएगी। केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और जो सुशासन का मॉडल है, लोगों को न्याय देने का मॉडल है, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं जन जन तक पहुँचे। आज थोड़ी सी बारिश होने के बाद पूरा भिवानी जैसे डूब जाता है, तो आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में और यहाँ के डेवलपमेंट कार्यों के अंदर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। इस चुनाव के माध्यम से हम 2024 के लिए रखेंगे नया विकल्प भी, विपक्ष भी वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी है और उनके सिपाही हैं। मंगलवार को वार्ड नंबर 25 की ढाणी सुगलान के नागरिकों ने नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड में चल रही समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर नागरिकों ने वार्ड में पेयजल व सीवरेज समस्या को हल नहीं करने के प्रशासन पर आरोप लगाए। वहीं मामनचंद के कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद वार्ड की समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। बीती शाम को वार्ड नंबर 25 की ढाणी सुलगान के नागरिकों की ताजा राजनीतिक घटनाक्रम एमसी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में ढाणी सुलगान के सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और समाज के बुद्धिजीवी और गणमान्य नागरिकों ने पानी, जो कि पिछले 3 महीने से नहीं आ रहा था, उस पर अपने विचार रखे और सभी नागरिकों ने सर्वसम्मति व एक ध्वनि मत से फैसला किया कि सरकार व प्रशासन की नींद खोलने के लिए उन्होंने इस बार चुनाव में हिस्सा न लेकर चुनावों के बहिष्कार का फैसला किया है और कहा कि जब तक पानी की समस्या का स्थायी निदान व समय तय नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार के सख्त फैसले लिए जाएंगे। इस अवसर पर रणधीर सिंह एडवोकेट, सुखदेव वर्मा रिटायर्ड जेलर, हवा सिंह सैनी, लीलाराम सोनी, डॉक्टर अजय गौतम, विजय सोनी, राजेश गोयल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं मामनचंद ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि लोगों द्वारा उन्हें विजयी बनाया जाता है तो वे सबसे पहले वार्ड नंबर 25 में पानी की समस्या का समाधान करवाएंगे। आर्टिकल 21 संविधान में ये कहता है कि सरकार का ये दायित्व है और ये ड्यूटी है कि वो प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल उपलब्ध कराए। लेकिन स्वच्छ जल तो दूर की बात है, एक पानी की बूंद भी यहाँ नहीं मिल रही हमें। सभी यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके, कहीं से भी उठा करके उन्होंने बर्मे लगाए हैं। आप यहाँ देखोगे हर एक घर के आगे बर्मा लगा हुआ है, पानी नहीं है, कैंटरों से पानी खरीद करके मंगवाना पड़ता है। और उनकी हमारे पास क्लिप है। हमने इस संबंध में प्रवीण जांगड़ा जो एक्शन साहब हैं PWD के, उनको, कपिल जी है, उनको मैंने उनके व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजा, उनको कॉल की, लेकिन वो कॉल उठाने की जहमत भी नहीं समझते कि क्या पब्लिक के साथ हो रहा है। ऐसे जी अगर हम 19 को तो सरकार को चेताना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है पानी की, उसका निदान किया जाए और हमें पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि गृहिणियाँ, मेरी मातृशक्तियाँ दुखी न पाए। हर रोज रात को ये देखना पड़ता है, 12 बजे उठ के 2 बजे 1 बजे सो नहीं पाता यहाँ का आदमी कि किस टाइम पानी। वार्ड नंबर 25 के निवासी है और काफ़ी टाइम से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। 4 साल में यहाँ पे रहते होंगे, उससे पहले भी काफ़ी लोग हैं और सभी लोग बहुत परेशान हैं। हर साल हर गर्मियाँ यही होता है, बिल्कुल भी पानी नहीं आता। रात को दिन को ऐसे ही चला के देखते रहते हैं, ऐसे ही बहुत परेशान रहते हैं। पूरी गली में बिल्कुल भी पानी नहीं आता हमारी में, सब बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं से पानी लाना पड़ता है तब कहीं काम चलता हमारा। तो अन्यू बताओ, ऊपर चढ़ा 3-3 मंजिल पानी कट से लेकर आवा, बोटा हाथ जोड़ का आवे तो माना पानी की समस्या मिटो हमारी। माने कुछ धन चाहे ना दौलत चाहे ना कुछ नहीं मांगा, लेकिन माना पानी आना चाहिए। 4 साल से समस्या बनी हुई है जी, हर गर्मी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जी। 3 महीने से तो बिल्कुल भी पानी नहीं आया है। जब शिकायत करते हैं तब एक दिन पानी दे देते हैं, फिर अगले दिन से वही हाल हो जाता है। हम इस समस्या का प्रॉपर समाधान चाहते हैं। क्या परेशानी? ये वार्ड अपना ही वार्ड है, मेरे भाई है, मेरी माताएं बहनें हैं, मामन जी का मामा हूँ मैं, और ये एक परिवार है मेरा। तो इनकी पानी की समस्या है सर जी, बहुत बड़ी समस्या है। ये पानी नहीं आता, पानी के लिए हमारी बहन बेटियां बड़ी परेशान है। तो मैं यहाँ आया, तो इन्हें बहन बेटियों ने बताया वे पानी नहीं आता, तो यहाँ वो 2-3 बंदे बुलाए, वो खुद देखा दिया, वो लाइन उसको जोड़ी, लेकिन वो पानी नहीं आया। और फिर दूसरे दिन हम आए, यहाँ ये भाई साहब जी थे सारे, लीला जी थे और सभी मेरे भाई थे। तो 2-3 घरों में गए, दूसरी गली में मिला जी 3-4 घर में पानी आया है, बिल्कुल काला पानी आया था, नहीं आया। फिर मैं यहाँ उन भाइयों को ले खोदने वाले को मैं कहा भाई साहब आप मेरे साथ रहो, लीला जी थे ये और थे मेरा परिवार, माँ बताओ कहाँ से खोदना है।
ऐसा है, सवेरे पब्लिक के अधिकारी बुलाएंगे, हम उसकी जांच करवाएंगे, उस तकलीफ को बिल्कुल दूर करवाएंगे हमारे। ठीक है जी। नगर परिषद चेयरमैन पद की उम्मीदवार नेहा सोनी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय जवाहर चौक तथा आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अवसर पर उनके समर्थन में 36 बिरादरी का जन सैलाब उमड़ पड़ा और चुनाव में नेहा सोनी के पक्ष में भारी संख्या में वोट देकर बहुमत के साथ विजयी बनाने का आश्वासन दिया। नगर परिषद चेयरपर्सन उम्मीदवार नेहा सोनी को स्थानीय जवाहर चौक में उमड़े जन सैलाब से अपना समर्थन दिया। वे कहा कि नेहा सोनी को 36 बिरादरी द्वारा समर्थन दिया गया है तथा आने वाले चुनावों में वे नेहा सोनी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। इस अवसर पर प्रहलाद राय, नंद गोपाल, महावीर नंबरदार, सीटू सावड़िया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं नेहा सोनी ने सभा में घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि 36 बिरादरी की गरीब कन्याओं को 11,000 रुपए, गरीब बच्चों की सालाना फीस व ड्रेस उपलब्ध करवाने सहित अनेक बातों को पूरा करने की बात उन्होंने कही। साफ सुथरी सभी की मालकिन है और हमारी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा स्वागत किया जाए। सबने ध्यान दे जी मशहूर है और ये अपनी सच्ची मेहनत, लगन और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। आज भी इन्होंने एक ही बात कही है। जी, मैं नेहा सोनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की भावी प्रत्याशी चेयरमैन से, और आज इस स्वर्ण समाज ने मुझे यहाँ पे इतना मान सम्मान दिया है, मेरा आदर किया है, यहाँ पे मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और अगर मैं चेयरपर्सन बनती हूँ तो 36 बिरादरी से यह वादा करती हूँ कि मैं उनकी सारी इच्छाओं को, जो भी उन्होंने मुझसे उम्मीदें लगाई हैं, उन पे मैं खरा उतरूँगी। और जो गरीब है, कन्याएँ हैं, उनको 11,000 रुपये देने का, कन्यादान देने का काम करूंगी। और जो गरीब बच्चे हैं उनकी फ़ीस हो गई, और साल में 2 बार ड्रेस देने का काम करूंगी। और जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पे सारी उनको पूरा करने का काम करूंगी। और जो हमने GIT प्रणाली लागू करी है, जैसे GIT प्रणाली लागू करने की हमने कही थी, हर जगह पे सेवा केंद्र खोले जाएंगे। GIT प्रणाली यानी जस्ट इन टाइम, जो भी समस्याएं होगी लोगों के पास वो हम 2 घंटे के अंदर अंदर उनको पूरा करने का काम करेंगे। आज जो प्यार 36 बिरादरी का जो प्यार आज नेहा सोनी को मिला है, मैं भिवानी की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी भिवानी में नेहा सोनी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। जैसा कि सभी को विदित है, अभी आने वाली 19 तारीख को जो चेयरपर्सन का और जो अपने MCs का चुनाव होने जा रहा है, उसमें नेहा सोनी हमारे सर्व समाज की जो है फर्स्ट कैंडिडेट है। और आज की डेट में जो स्थिति है सबसे अपर, जैसा कि प्रधान जी ने बताया, सबसे टॉप में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संदेह नहीं है, क्योंकि ये वक्त बताएगा और 19 तारीख को इस बात का खुलासा हो जाएगा कि सारा समाज, श्रवणकार समाज तो है ही है 100%, इसके साथ साथ और जो सारा समाज इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई किसी भी स्थिति में जो है ना हमारी हार हो जाए। ये पक्के तौर पर निश्चित कर लें कि हर हालत में ये अपर डे बाय डे और आगे जाएगी और निश्चित रूप से हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आखिर में हमारी जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ जो प्रोग्राम है ये समाज की तरफ से नेहा सोनी को सम्मानित करने के लिए, उनके सम्मान में चुनाव में खर्चे पाने के लिए सहयोग राशि भेंट करने जा रहे हैं। और खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा खुद ही पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। तो अब ये दलित समाज है, बैकवर्ड समाज है, गरीब लोग हैं, इन्होंने अपने आप को बुलंद किया है और अब की बार एक कसम खाई है, संकल्प लिया है कि भी जब तक हमारे बीच का आदमी, आम आदमी ऊपर नहीं जाएगा तब तक राजनीति की व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। अब तक बड़े बड़े घरानों को टिकट मिली है, रसूखदारों को टिकट मिली है, लेकिन जनता कहती है कि रसूखदार नहीं, ईमानदार आदमी चाहिए। रसूखदारों तो बहुत चुनाव लड़े, बहुत बार जीते, इसे बैकवर्ड समाज ने जीता है, दलित ने जीता है, आम आदमी ने जीता है, लेकिन जीतने के बाद इस समाज को धोखे के अलावा, ठगी के अलावा, भ्रष्टाचारी के अलावा किसी सरकार ने, चाहे कांग्रेस सरकार हो
चाहे बीजेपी, आज तक किसी नेता ने, बड़े घरानों ने कुछ भी नहीं दिया। तो अब की बारी सर्व समाज ने, दलित ने, गरीब ने, बैकवर्ड ने, सभी ने मिलकर फैसला लिया है भाई नया सोनी को 19 तारीख को एक वोट ऑटो पर लगाओ, अपना जो है ना चेयरमैन बनाओ और 36 जाति के लिए काम करो। जीतने के बाद भ्रष्टाचार को खत्म करवाओ, अच्छे नेक नीति हिसाब से चलो। तो इसी के साथ बड़ी खुशी है कि आज पूरा समाज नया सोनी का सम्मान कर रहा है। और जवाहर चौक एक ऐतिहासिक स्थान है, रीढ़ की हड्डी है बाजार की। बंसीलाल देवीलाल ने भी बड़े बड़े जलसे किए हैं। आज उसी के कंपैरिजन में पैरल में नया सोनी का जनता ने जलसा किया, प्रोग्राम किया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भगवान ने चाहे तो जीत निश्चित है। और ये जीत आम व्यक्ति की होगी, आम जनता की होगी। ये कमला की जीत होगी, बिमला की जीत होगी, धनपति की जीत होगी, ये हरिजन की जीत होगी, कुम्हार की, लुहार की, सुनार की, पंजाबी की, 36 बिरादरी की जीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मीडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी सहयोग मिल रहा है और इस जनता समाज का सहयोग मिल रहा है। हिंदू समाज देना जानता है उत्तर का प्रति उत्तर, यह कहना है राष्ट्रीय सह संयोजक नीरज दनोरिया का। यह बात उन्होंने बजरंग दल हरियाणा द्वारा आयोजित किए जा रहे शौर्य प्रशिक्षण वर्ग शिविर के समापन समारोह में कही। वहीं स्थानीय ब्रह्मचारी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 16 जून को रोष प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की बात भी कही। बजरंग दल हरियाणा शौर्य प्रशिक्षण वर्ग श्री हरियाणा ब्रह्मचारी आश्रम के समापन पर राष्ट्रीय सह संयोजक नीरज दनोरिया ने कहा कि हिंदू समाज पूरे भारत में 16 जून को अपना रोष प्रदर्शन करेगा। वह महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा। गत दिनों देश के अंदर असामाजिक गतिविधि वाले लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, जो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने शुक्रवार को मस्जिद से पथराव किया और नुपुर शर्मा के खिलाफ जो फतवा जारी किया है, ये सब कायरतापूर्ण हरकत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हिंदू समाज इसको सहन नहीं करेगा। उन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि समाज में ऐसे लोगों को कानूनों का डर बना रहे। वहीं उन्होंने बताया कि बजरंग दल के 3 आधार हैं: सेवा, सुरक्षा, संस्कार। तथा जब भी समाज में सेवा का कार्य करना हो, समाज की सुरक्षा की बात हो और संस्कार समाज में बने रहें, इसके लिए बजरंग दल सदैव तत्पर है। समापन के कार्यक्रम में सानिध्य योगी राजनाथ महाराज, जिलाध्यक्ष प्रदीप बंसल, जिला मंत्री वरुण बजरंगी, भिवानी विभाग संयोजक ललित बजरंगी, हेमंत, कमल अग्रवाल, सुरेश अरोड़ा, राकेश, योगेश, विजय, मनीष सोनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बजरंग दल संपूर्ण देश भर के अंदर ऐसे 44 प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए हैं, जिसमें सामान्य हिंदू नौजवानों को इस 7 दिन के प्रशिक्षण वर्ग में साहसी, पराक्रमी और शौर्यवान बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा है। वो कठिन दिनचर्या का सुबह 4:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक की कठिन दिनचर्या पालन कर रहे हैं। और इस कठिन दिनचर्या के पालन में वह उनको प्रशिक्षण के साथ साथ में देवभक्ति से देशभक्ति की ओर ले जाने का प्रयास हो रहा है, ताकि वह देश के एक अच्छे देशभक्त नागरिक बन सके और अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन जी सके। उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वार्ड नंबर 25 की चेजारान ढाणी में नागरिकों द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वार्ड वासियों ने पार्षद उम्मीदवार मामन चंद को अपार समर्थन देते हुए विजयी करने की घोषणा कर डाली। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के चलते उपाध्यक्ष मामन चंद को फंसाया गया है, जिसका पटापेक्ष चुनाव के बाद हो जाएगा। भिवानी के वार्ड नंबर 25 में चेजाराम की ढाणी में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में वार्ड नंबर 25 के सभी वार्डवासी मौजूद रहे और एक सुर में उन्होंने आने वाली 19 जून को रेल इंजन के निशान पर बटन दबाने का आह्वान किया। गौरतलब है कि पूर्व वाइस चेयरमैन मामन चंद जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के 36 बिरादरी के लोग मौजूद रहे और सभी ने मामन चंद का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मामन पर लगाए गए सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और उन्हें एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। वहीं वार्डवासियों ने कहा कि जल्द ही मामन चंद रिहा होकर हम सबके बीच में होंगे और भिवानी और वार्ड के विकास में अपना योगदान पहले से भी ज्यादा देंगे। वहीं इस मौके पर मौजूद क्षेत्रवासियों ने कहा कि मामन चंद ने पिछली 2 योजनाओं से वार्ड में काफी विकास कार्य करवाए हैं, जिससे वार्ड में कोई भी समस्या नहीं है। आज वार्ड की सभी गलियां पक्की हैं
वार्ड में कोई स्ट्रीट लाइट ऐसी नहीं है जहां पर लाइट ना लगी हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 19 जून को मामन चंद की रेल बिना पानी बिना तेल चलेगी और मामन चंद को हजारों वोटों से विजयी बनाएंगे। भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 25 में, चिजारों की जो डाणी है। यहाँ पर देखेंगे आप मामन चंद जी के जो समर्थक हैं, पूर्व जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी रहे हैं भिवानी के, और आज उनके जो समर्थक हैं भारी संख्या में देखोगे आप, दूर तक महिलाओं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, इस भीड़ में मौजूद हैं। और देखेंगे कि आप मामन चंद जी को कई लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं, चाहे घोटाले के हो या किसी भी चीज़ के हो, लेकिन उनका जो जन समर्थन है वो कभी भी कम नहीं हुआ और ना अब कम हुआ है। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे। ताई जी क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार वोट दोगे? मामन भाई को देंगे, मामन भाई को, और जिता के लाएंगे मामन भाई को। मामन जी ने क्या क्या काम किया आपके लिए? सब कुछ काम करे मामन भाई हमारा, कभी जाके खड़ा हो मामन भाई करता हमारा काम। तो जो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या जो ये जो घटना घटी थी पीछे? नहीं, झूठी अफवाह है। झूठी अफवाह? हाँ, झूठी अफवाह। लोग झूठा अफवाह फैला रहे हैं। झूठी तो आप क्या कहना चाहोगे? यही बता दी। नहीं, आपका जो कभी मामन से काम पड़ा हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे पानी का हो? काम खूब आए हैं मामन। मामन क्या क्या काम करवाए हैं मामन से? सारा ही करवाया है। सारे काम करवाए। तो बात किस निशान पर बटन दबाएंगे? जो ये मामन का निशान, उसके बटन, रेल इंजन के निशान पे। किस प्रकार देख रही है बहन जी? क्या नाम आपका? काजल। बहू है, नहीं युवा वोटर हो, तो किसे वोट करोगे, क्यों करोगे? मामन को ही करेंगे। क्या सुना मामन चंद के बारे में आपने? अब तो आधार कार्ड नहीं बना था, वो बनवाया था, और पानी की कमी थी वो भी दूर करवाई। मामन चंद जी ने चाहे यहाँ की कोई भी समस्याएं हो, सफाई की हो, चाहे पानी की हो, कोई भी अन्य समस्याएं हैं, मामन चंद ने सभी समस्याओं को दूर किया। और भी महिलाएं मौजूद हैं हमारे साथ। मैडम, किस प्रकार देख रहे हैं जो मामन चंद जी का जो काम है? 2 बार पार्षद रहे हैं, उनके परिवार से 3 बार पार्षद रहे हैं, 2 बार वाइस चेयरमैन है, तो बस पूरी भिवानी का अच्छा काम करते हैं। 25 नंबर का तो करेंगे, पूरी भिवानी का करेंगे। और ये एलिगेशन लगा रहे हैं, सब झूठ है, कोई भी सच्चाई नहीं है इसका, हमारे पे कोई भी असर नहीं है मामन के ऊपर। जो ये झूठ फैला रहे हैं लोग? हाँ, झूठ है, कोरा झूठ है। कोरा झूठ है। तो कितने हजार वोटों से मामन चंद को जिता रहे हैं? कम तक हम भी 3000 वोटा। 3000 वोटों से एक तरफा जीत वार्डवासी मान रहे हैं, और बुजुर्ग माताएं हैं। माता जी किस प्रकार देख रहे हैं? मामन चंद जी से छोटा सा आपके बच्चा था और आज उनके परिवार पर भी विपदा आई है। जी बेटा, हम तो इससे सोचा भाई उनकी विपदा हट जाओ, सारा काम कर रहा है वो, बढ़िया काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं करे। तो मामन चंद को आज आपके वोटों की जरूरत है। हाँ, तो हम वोट मामन नहीं देंगे, पहले भी दिया, रिप भी देंगे, वोट मामन का ही है। तो एक तरफा जीत है मामन चंद जी की। बुजुर्ग भी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार जो मामन का राजनीतिक सफर है? भाई बहुत बढ़िया लग गया हमें, अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम करेगा। लोगों में कहीं ना कहीं टीस भी है, अगर मामन चंद बाहर होते तो आज वो जो चेयरमैन का चुनाव है, एक बड़ा चुनाव है, उस राजनीति के तहत उनको फंसाया गया। किस प्रकार देख रहे हैं? ऐसा है जी, ये मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सभी को नमस्कार करता हूँ। इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद, ये भगवान का रूप है, सभी संत महात्माओं की कृपा है। और मामन जी ने हमेशा लोगों की सेवा की है और सेवा करता रहेगा। ये तो कुछ समय है, सभी को पता है, कहने की ज़रूरत नहीं। और ये आपको गैदरिंग दिख रही है, मामन जी ने सदा कार्य किया है, कार्य करते रहेंगे। और सभी माताओं बहनों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ यहाँ आने पर। इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं कृपा है, 36 भाईचारा हमारे साथ है, और धन्यवाद जी। 36 बिरादरी का भाईचारा और 36 बिरादरी के नेता है मामन चंद जी। अगर उन्होंने हमेशा से देखते आए हैं, चाहे उन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा और चाहे पार्षद का लड़ा, रमेश सैनी जी मौजूद हैं, 36 बिरादरी का नेता मामन चंद को माना जाता है। किस प्रकार देख रहे हैं? ऐसा है कि वार्ड नंबर 25 में पहले भी मामन को हमने एक तरफा जिताया था, और पीछे चाहे कोई घटना कोई भी हुई हो, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार का भी। वैसे अगर देखा जाए तो बड़े बड़े सारे बैठे हैं, मामन बिल्कुल साफ है, और मामन को वार्ड नंबर 25 एक तरफा बहुमत के साथ जिताएंगे। चेक पार्टी से भी जुड़ाव रहा, लेकिन पार्टी का कोई लेना देना नहीं।
इस चुनाव में पार्टी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, चाहे मैं कहीं भी बैठा हूँ, लेकिन इस बार मामन के साथ में हम सब। देखिए, सैनी समाज से भी आते हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। बड़े बड़े कार्यक्रमों में रमेश सैनी जी को हमने देखा है। इन्होंने कहा खुला समर्थन है मामन चंद को। और भी लोग मौजूद हैं, 36 बिरादरी के लोग मौजूद हैं। आप क्या नाम है, किस बिरादरी से? नवीन मित्तल, समाज सेवी, जाति महाजन। मामन के साथ कोई एक जात नहीं, 36 बिरादरी का साथ है मामन के साथ। 36 बिरादरी ही मिलकर वोट देगी और मामन भाई को जिताएगी। ठीक है, मामन भाई को कोई नहीं रोक सकता। आगे भी और अभी भी मामन एक तरफा जिताएंगे। मामन को 36 बिरादरी का साथ है मामन के साथ। मामन को कोई हराने वाला नहीं है। मामन को कोई हराने वाला नहीं है। भिवानी शहर से ये राजनीतिक साजिश 31 वार्डों से कहाँ से भी मामन भाई को खड़ा कर लो, वहाँ से मामन भाई जीतेगा। किसी भी वार्ड से खड़ा कर लो, मामन चंद जीतेगा। खुला चैलेंज है। खुला चैलेंज है भाई। 31 वार्ड से ये जो भीड़ है, कितने हजार वोटों से जीत करा रहे हो आपकी बार? अब की बार मामन भाई को 2,500-3 हजार वोटों से हम जिता कर लाएंगे। सभी कह रहे हैं पिछली बार तो जीत थी, अब की बार उन्हें जो बड़ी जीत के रूप में उनको लोगों को दिखाया जाएगा। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और महिलाएं हैं। क्या क्या काम कराए हैं आपने? मामन ने बहुत काम कराया भाई, और गरीबां का बहुत काम आयो है। वो जो भी कोई इसने घर चले होगा ना, तो सुत्ते उठ कर बाहर ना आयो है। फोन करता ही करे। हाँ, और फोन पे भी, और जठे भी मिले उठे, कहीं ना बात मारी मानी है। तो क्या क्या काम करवाए थे? सीवर का है, पानी का है, पानी का लाइटें भी लगवाई, पानी भी, सीवर भी, और जठे टूटी फूटी सड़क है वह भी ठीक करवाई है। और वैसे भी कोई काम पड़े तो मामन नाम कहा भाई आ रहे हो काम करवावे वो करवावे। मामन चंद को चाहे कि कोई भी मामला माना गया हो, सड़क इस वार्ड में कोई कच्ची गलियां नहीं है, कोई लाइटों की कमी नहीं, लाइट की कमी को नहीं है भाई। लाइट लगवाई है मामन ने। 2 महीना तो बेटा पानी की कमी आवे मामन के करेगो, पर नू पानी खूब आवे पानी तो, पर इस दिना में तो भाई पानी की सारी कमी है। पानी की तो देखो पूरे शहर में है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी वार्ड में जा रहे हैं, तो ताई जी वोट किसको दे रहे हैं अब की बार? मामन को देंगे। मामन निशान उनको रेल को इंजन है। अच्छा, तो स्पीड में दौड़ा दोगे? हाँ, रेल चलाएंगे, स्पीड में चलेगी। मामन की रेल बिना पानी बिना तेल चलती रहेगी। और ये जो जन समूह उमड़ा हुआ है, इससे लग रहा है कि जो आने वाली 19 तारीख को वार्ड नंबर 19 में एक तरफा माहौल बना दिया गया है। सर क्या नाम है, क्या कह रहे हैं? 19 तारीख मेरा प्रहलाद राज ऐसा है जी, 19 तारीख को जी आदरणीय बुजुर्गों व नौजवान साथियों सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। देखो जी, मामन चंद जो है ये मतलब 3 योजना से हम जिताते आ रहे हैं, और ये 4थी योजना है। और अब की बार भी हम जीत के निकलेंगे। भाई मामन, भाई मामन। और बात सुनो जी, 19 तारीख को जो है ना जी, अपने इंजन के मोहर का बटन दबा करके सभी भाइयों से निवेदन है, और अपना जो है ना अच्छे हावी से हावी वोटर आप जीतेंगे। समझेंगे, यह हमारी प्रतिज्ञा है पूरी प्रोग्राम में। आम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि मामन चंद को जिताना है। भाई ऐसा है जी, ये माताओं बहनों का जोश देखकर, और बड़ी ये मालिक की कृपा है। 19 तारीख को सभी माताओं बहनों से, भाई बंधुओं से हाथ जोड़ के विनती है, 19 तारीख को रेल के इंजन पर बटन दबाकर उसे विजयी बनाए भारी बहुमतों से। धन्यवाद। भारी बहुमत से आने वाली 19 पूर्व पार्षद है, मेरे फोन को लिया था। जैसा भी है, देखो आपने काम भी किया है वार्ड के लिए, अब की बार मैदान में नहीं है, तो कह रहे हैं मामन चंद का पूरा सपोर्ट है। 36 बिरादरी का सपोर्ट, मामन चंद को खुला सपोर्ट है जी। 36 बिरादरी का साथ है मामन चंद के साथ। बिल्कुल साफ छवि के आदमी है। और वार्ड नंबर 25 से ज़्यादा नहीं था, 2,500-3 हज़ार वोटों से जीत के निकलेंगे। आने वाली 19 तारीख को रेल के इंजन पे बटन दबेगा। वार्ड नंबर 25 रेल के इंजन पे बटन दबेगा, और जो रेल चलेगी मामन की। पहले भी जो चुनाव का भी ड्रा हुआ तो मामन पहले ही जीत गया। चुनाव निशान का जो ड्रा हुआ वो पहले ही मामन के पास, बिल्कुल पहले। तो ये जो साजिश लग रही है, कहीं ना कहीं जो हम प्यार देख रहे हैं, वो उस चीज़ को लोग मान नहीं रहे हैं। साजिश वाला तो प्यार पब्लिक का एक उदाहरण है। ये पब्लिक, ये क्या कहा जाता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक सब जानती है। तो मामन का जो विकास किया गया, निस्वार्थ भावना की पब्लिक आई हुई है यहाँ पे। निस्वार्थ भाव से जो लोगों की सेवा की है मामन चंद ने पिछले 15 साल में, उसको लेकर आज वार्ड की जो जनता है यहाँ पहुँची है। तो सर
किस प्रकार देख रहे हैं अभी जो एक मामन का प्यार है लोगों से, रात को भी चाहे 12 बजे हो चाहे सुबह 4 बजे हो, कभी भी वो दौड़े चले गए आम जनता के लिए। वो प्यारे है जी, उसकी बदौलत देखो आप कितना रस है, फिर छोटी सी वो रखी है थोड़ी देर के लिए। वार्ड नंबर 25 का बच्चा मामन मामन कर रहा है जी। ये तो चेयरमैन का दावेदार था जी, ये बढ़नी राजनीति के तहत इसको जानबूझ के फंसाया गया है। अभी ये कम से कम 3-4 हज़ार वोटों से एक रिकॉर्ड बनेगा, भिवानी शहर में इतिहास रचा जाएगा। कैंडिडेट अंदर बैठे हैं लेकिन उनके प्रशंसकों ने सबने मिलकर इतना भारी वोट जिताया है। तो ये मामन का प्यार ही है। देखिए लोग कह रहे हैं हम प्रतिज्ञा ली है, हर वार्ड वासी ने प्रतिज्ञा ली है। तो अभी हम महिलाओं से खुद पूछेंगे कि आप लोग पूछो 19 तारीख को किस पे बटन दबाएंगे और खुली प्रतिज्ञा दिखाओ महिलाओं की। पूछो, पूछिए जी। किस बटन पे निशान लगाओगे? हाथ सारों पर, रेल के इंजन पे। ये देखिए महिलाओं ने मामन चंद की रेल चलेगी, बिना पानी बिना तेल चलेगी, ये वार्ड वासियों की भीड़ बता रही है। और आने वाली 19 तारीख को भिवानी के वार्ड नंबर 25 की जनता ने कहा कि मामन चंद को एक तरफा जीत दी जाएगी और उन्हें जेल के अंदर से ही जो एक साजिश के तहत वार्ड वासियों ने कहा उन्हें फंसाया गया है। जेल वाले निशान पर दबाकर विजय बनाए। ये देखिए महिलाओं और सभी ने समर्थन कर दिया, दूर तक जितना भी उनका जन समर्थन कभी कम नहीं हुआ। एक बार जोरदार नारा आप सभी ने मिलकर लगाना, मेरी माताओं बहनों ने। मामन भाई। मंगलवार को भिवानी हलचल टीम के द्वारा चलाए जा रहे समस्या जानकारी अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 14 का दौरा किया गया। इस अवसर पर वार्ड वासियों ने पेयजल व सीवरेज समस्या से हमारी टीम को अवगत करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि अनेक बार अपनी समस्या के लिए प्रशासन को अवगत वो करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। मंगलवार को भिवानी हलचल की टीम ने वार्ड नंबर 14 का दौरा किया। आपको बता दें कि आने वाले 19 जून को नगर परिषद चुनाव को लेकर भिवानी के 31 वार्डों में चेयरमैन पद के लिए और एमसी पद के लिए अनेक प्रत्याशियों ने नामांकन किए हुए हैं तथा जब चुनावी दौर आता है तो प्रत्येक प्रत्याशी अपनी बढ़ चढ़कर रणनीति बनाता है। हम यहाँ प्रत्याशियों की बात ना कर वार्ड की जनता की समस्याओं से अवगत करवाते हैं। वहीं जब वार्ड नंबर 14 के क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वार्ड में पिछले एमसी के समय में पानी और सीवरेज की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एमसी द्वारा ठीक प्रकार से कार्य न करने से समस्याएं जो की त्यों बनी हुई है। अब की बार हम वार्ड 14 में ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो शिक्षित हो और उनसे काम करने की लालसा अधिक हो ताकि वार्ड नंबर 14 का अच्छी प्रकार से विकास हो सके। इस वार्ड में जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं तथा जो हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेगा, वार्ड नंबर 14 की जनता उसी को प्राथमिकता देगी। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 14 से खड़े प्रत्याशी अश्विनी क्रांति से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी एमसी पद के लिए नामांकन किया हुआ है और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि वे एमसी बनते हैं तो वार्ड नंबर 14 का विकास करवाना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वार्ड नंबर 14 है जी, हम इस एमसी चुनना चाहते हैं जो कि काम कर सके, और पिछले एमसी ने कोई काम नहीं करा। और ये हमने काम आना एमसी चाहिए और हम कमल दरोगा और जो सोनी हम इनके साथ है। ये बहुत बढ़िया आदमी है। सीवर किसी भी समस्या होती है जब भी हम इसके पास आते हैं, जब भी हमारे पास खड़ा पड़ता है। नहीं आती हमारे पास, और बिजली पानी भी बहुत कम है और साफ सफाई भी नहीं होती इतनी। हमें ऐसा एमसी चाहिए जो कि बढ़िया काम करे और पल्ले वाले कुछ नहीं करे। एक बार किस एमसी को चुनना चाहते हैं आप? हम सुनना चाहते हैं तो ये मेरे पीछे खड़े हैं असोनी। ऐसा मैं 14 नंबर वार्ड से हूँ और हम कब की बार ऐसा एमसी चाहूँ शिक्षित और भाई साफ सुथरी छवि का, भाई जो काम करे 14 नंबर वार्ड के, और भाई उसके लिए अपना भाई अश्विनी क्रांति है। भाई हर एक समस्या में आगे मिला हमने वो, भाई उम्मीद करूँ भाई 7 लाख कैसे बिजली बनाओ। वार्ड नंबर 14 जी हमारा, ठीक है। और हमारे वार्ड में जो समस्या थी बिजली पानी की जो समस्या थी वो सभी के लिए जैसे भी हम ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहते हैं जो कि हमारे सभी काम अच्छे से हो और पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना चाहिए। सर 14 नंबर वार्ड है और यहाँ पर मतलब ज़्यादातर देखने को मिलती है सीवर की समस्या, जैसे गलियों में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है काफ़ी जगह पे, और पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है सर यहाँ पे। सर एमसी एक ऐसा हो जो इन सभी जन समस्याओं को समाधान लेकर आए, मतलब हम ऐसा एमसी चाहते हैं सर। हमारी नज़र में सर सभी एक जैसे ही है,
हम तो वहाँ वोट डालेंगे सर जहाँ विकास का कार्य की बात की जाएगी। मेरा वार्ड मेरा परिवार, काम किया काम करेंगे। वार्ड नंबर 14 जन जन का सम्मान करेंगे। मैं अश्विनी क्रांति वार्ड नंबर 14 हनुमान गेट से चुनाव प्रत्याशी हूँ पार्षद पद का। मेरी सभी बहनों और भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने सालों के मैंने काम किया है, बिना पार्षद चुने काम करके दिखाया है, वार्ड की हर जन समस्या को दूर करवाया है। जितने भी हमारे भाईचारे के किसी भी बंदे ने मेरे पास फ़ोन किया या मुझे बताया, जो भी जन समस्या बताई, मैंने उसको हल करवाने का पूरा प्रयास किया है। मेरा काम के बदौलत ही आज मेरी पहचान बनी है। मैं अश्विनी क्रांति सभी 36 बिरादरियों भाईचारों के साथ पंचायती उम्मीदवार मुझे बनाया गया है। आप सभी वार्डवासी से हाथ जोड़कर अपील है, आने वाली 19 जून को चुनाव निशान बैट बल्ले पर 2 नंबर का बटन दबाकर मुझे अश्विनी क्रांति को विजयी बनाए। ऐसा है जी, हम तो काम को ही मतलब महत्व देते हैं। लड़का है अश्विनी क्रांति, दिन रात मेहनत कर रहा है, धूप देख रहा है, बारिश देख रहा है, छाँव देख रहा है। सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है। अब से पहले जो पार्षद रहा है यहाँ वार्ड नंबर 14 के अंदर, उसने कोई गौर नहीं की यहाँ पर, जिसकी वजह से अश्विनी क्रांति लड़का है जो अब की बार फाइट में है, मेहनती है, शिक्षित है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक बार इसको ऐसे लड़के को अवश्य मौका देना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले, हमारे बीच में रहे, काम वार्डवासिया के हो सके। ये हमारी अपील है वार्डवासी। बीती देर रात बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 4 में 2 परिवारों के बीच हुई कहासुनी लाठी डंडों तक जा पहुंची और जिसके कारण एक बुजुर्ग महिला मारपीट के चलते गंभीर रूप से घायल हो गई। खूनी संघर्ष की सूचना पाकर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल महिला ने दम तोड़ दिया था। वहीं पुलिस ने मृतक महिला के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 4 में 2 परिवारों के आपस के झगड़े में एक महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 4 में देर रात किसी बात को लेकर 2 परिवारों में खूनी संघर्ष चला तथा एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला बोलते हुए एक बुजुर्ग महिला को गंभीर चोटें मारी, जिन चोटों के कारण बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना बवानीखेड़ा थाने में दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिवानी पहुंचवाया। वहीं जब इस बारे में बवानीखेड़ा थाने के केस इंचार्ज रेणुबाला से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 4 में आपस में 2 परिवार में झगड़ा हो गया है तथा दूसरे पक्ष ने लाठी डंडों से 2 महिलाओं को चोटें मारी, जिससे एक महिला काफी गंभीर है और एक की मृत्यु हो गई। घायल महिला का भिवानी के सामान्य अस्पताल में उपचार जारी है तथा बुजुर्ग महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया तथा परिजनों के बयान पर कार्रवाई करते हुए तफ्तीश अभी जारी है। कल रात को जी 5-5:30 बजे की बात है, शाम की। मैं भिवानी था और मेरी दादी जो मेरे परिवार में चाचा ताऊ के लड़के बहू उनकी, उन्होंने उनके साथ मारपीट की। फिर दादी को मारा, फिर दादी तो मौके पे गुजर गई और घरवाली को चोटें आई हुई मुँह पर और पैर पर। हमारे साथ जो है ये हुआ है, हमें इसका न्याय मिलना चाहिए। किन लोगों ने और जो हाँ जी, किन लोगों ने मारपीट की? 3 लेडीज थी और एक लड़का। कल रात को सूचना मिली थी कि बवानीखेड़ा में वार्ड नंबर 4 में झगड़ा हो गया है और उसमें एक औरत की करीब जो 82 साल के करीब उम्र है, उनकी उमराई नाम है, तो उनके परिजनों के कहने से मामला दर्ज कर लिया गया है और अब उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जैसे भी कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी आगे जो भी होगा उसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।